सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अर्थात APAR जिसे हम ACR भी बोलते हैं, राजकाज सॉफ्टवेयर पर इस प्रकार भरें। जानें अपनी समय सारणी। प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी का करें चयन वर्ष 2021-22 हेतु। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष हमसे APR भरी जाती है। APR जिसे हम ACR भी बोला जाता है, उस ACR को अब राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऑनलाइन कर दिया गया है राजकाज सॉफ्टवेयर पर, आपको किस प्रकार उसको भरना है, आप अपने प्रतिवेदक समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी का किस प्रकार चयन करेंगे, साथ ही इसमें समय सारणी का क्या रोल है कि आप चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी है या अन्य विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी है, तो आपको समय सारणी को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। हम यहाँ पे बात करेंगे इन सभी अधिकारियों का किस प्रकार चयन करना है और आपको अपना ACR या APAR किस प्रकार भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। APR ACR भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा, जो भी ब्राउज़र का आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लीजिए और राज SSO लिख लीजिए, राज SSO। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे मैंने राज SSO लिख दिया है साइट पर। पहली वेबसाइट राजस्थान सिंगल साइन ऑन की हमारे सामने ओपन हो जाती है, यानी इसी को हम खोल लेंगे। खोलने पर हमें यहाँ पे अपनी SSO ID, पासवर्ड और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का राज SSO ओपन हो जाता है। यहाँ विभिन्न ऐप आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको जाना है राजकाज में। ये राजकाज ऐप है, इसी से आपको अपना APAR या ACR भरना है। ये राजकाज आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाके इसको खोल सकते हैं। खोलने पर कुछ सेकंड के लिए दोस्तों ये लोडिंग होगा, तो होने दीजिए इसको। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट की साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, जहाँ मेरा कर्सर जाए एम्प्लॉय कॉर्नर और PAR लिखा आ रहा है, तो PAR के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे तो जैसा जैसा मेरा कर्सर जा रहा है वैसे वैसे सबसे पहले आप अपना 17-21-22 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और नीचे जो आपका नाम है यहाँ पे हेराची नॉट कन्फर्म आ रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको हम कन्फर्म करेंगे क्रिएट न्यू हेराची के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे हमारे सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन आते हैं, जहाँ सबसे पहले हमें अपना नाम, एम्प्लॉय ID, साथ में डेजिग्नेशन यानी जो भी है वो सब हमारा डिपार्टमेंट है या सर्विस टाइप है, कैडर है, ये सभी हमें अच्छी तरह से जांच लेने हैं। डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी जांचने के बाद हमें नीचे की ओर आना है और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डालने हैं। तो ये स्टार्ट और एंड डेट दोस्तों जो आपकी शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनके लिए अलग है, जो ये अदर है वो समय कार्मिक है सारणी उनके लिए जिसकी हम अलग बात है। कर रहे थे। इसमें ऑटो फॉरवर्ड अपना प्रणाली अपनाई गई है। अगर आप कहीं ब्लैंक रख देते हैं तो भी आपकी ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी ACR, और आपको इस निर्धारित अवधि के अंतर्गत आपको कार्य करना है। जैसे सबसे पहले प्रतिवेदक अधिकारी है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपना प्रतिवेदन देगा, और तो प्रतिवेदक जो अधिकारी है वो 1 से 31 मई तक ग्रेडिंग देगा। समीक्षक है वो 1 जून से 30 जून तक, और स्वीकारकर्ता 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। ये समय सारणी के लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख पाएंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ हाईलाइट के तौर पर ही दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के बारे में मैं बताऊं तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अपना भरेंगे। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्रेडिंग होगी। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ग्रेडिंग होगी, और स्वीकारकर्ता जो लास्ट में होगा वे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ग्रेडिंग अपनी देगा। डेट है वो आप अपने सेशन के अनुसार और जो समय सारणी जारी हुई है उसके अनुसार सेलेक्ट कीजिए, और 365 दिन की जो है वो कंप्लीट कीजिए। अलग अलग अधिकारी के लिए अगर अंतर्गत सेवा की गई तो अलग अलग रहेगी। यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट का ऑप्शन, तो डिपार्टमेंट आप सर्च करके भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए सर्च करने पर ऑल का ऑप्शन आएगा पास में, उसको सेलेक्ट कीजिए। ऑफिस नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्लोज करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, तो डिपार्टमेंट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एम्प्लॉय ID, तो ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका नाम है और आपको जो एक्सेप्टिंग एम्प्लॉय क्या करना है, चाहे वो रिपोर्टिंग अधिकारी है, रिव्यूइंग अधिकारी है या एक्सेप्टिंग अधिकारी, तो उसका चयन आपको यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे सर्च बटन के ऑप्शन के द्वारा आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जी अगर आपको ये करेक्शन है यानी गलत है तो आप दोबारा इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च के लिए विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नजर आएंगे, उसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। जैसा इसको हटाना है तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय ID
और ये नाम आ रहा है, इसको टिक कीजिए। तो इन एडवांस में ऊपर क्लिक कीजिए, एम्प्लॉय नाम डाल दीजिए, आरजे की आईडी डाल दीजिए या डिपार्टमेंट, ये जो भी है वो ऑप्शन आप डालकर इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत भर दिया है तो दोबारा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे सेव का ऑप्शन आएगा तो आप इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद मेक ऑफ अथॉरिटी आएगा, मैप कर दीजिए अथॉरिटी को। यहाँ पे देखिए विभिन्न तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए, लेकिन विभिन्न तरह के जो ऑप्शन है उसमें आपको सर्च का ऑप्शन को विशेष ध्यान में रखना होगा। इस तरफ से जो थ्री यानी थ्री डॉट ऑप्शन के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं, यानी पहले के 3 अक्षर जो लिखकर वो उसके द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च के लिए विभिन्न ऑप्शन आ रहे हैं तो ओके कर दीजिए, यहाँ यस नो जो भी है वो आप इसको पढ़कर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, मैप ग्रुप के बारे में। तो मैप ग्रुप आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मैप ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी मैप ग्रुप होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और सेलेक्ट कर लीजिए और कन्फर्म ये करना होगा यहाँ से हेराची को, तो कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एप्रिशियल हेराची कन्फर्म का सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये आपकी हेराची यहाँ से कंप्लीट हो जाती है और यहाँ आपको सब कुछ नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने हेराची क्रिएट कर दी है। अब हम चलेंगे अब एपीआर भरने की ओर। नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पे अब सब कुछ फाइनेंशियल ईयर वगैरह नज़र आ रहा है। अब हम पीएआर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो पीएआर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है तो योर पीएआर हैज़ बीन एंटाइल्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो हमारी पीएआर है वो सक्सेसफुली इनबॉक्स मैसेज के अंतर्गत आ जाएगी। तो आप चाहे तो इनबॉक्स को खोल लीजिए और पीएआर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपनी जो पीएआर है वो नज़र आ जाएगी, यानी एपीआर एसीआर यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो अब आप इसको क्लिक कीजिए। एक और बात मैं आपको बता देना, तो आप चाहें तो वर्क लिस्ट में भी देख सकते हैं कि वर्क लिस्ट में यहाँ एक पीएआर लिखा आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नाम है उसके अनुसार आपकी पीएआर है वो नज़र आ जाएगी। आप चाहें तो इनबॉक्स में जाकर भी खोल सकते हैं। तो इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे ये पार्ट 1 के रूप में अपनी पीएआर खोज ली है। यहाँ नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, ये सब यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है। लोकेशन है या जो भी है, होम डिस्ट्रिक्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपको अच्छी तरह से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर आपको ये काम करना है। रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी, एक्सेप्टिंग अधिकारी, ये सब चयन कीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। अगर आप इस दौरान लीव पीरियड या ट्रेनिंग में रहे हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लीव या ट्रेनिंग 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो लीव या ट्रेनिंग जो भी आप करते हैं तो कब से कब तक रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, रिमार्क डालना होगा। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको रिजल्ट टारगेट कि कितना आपको दिया गया था, कितना आपने प्रूव किया है। टारगेट आपको लिखना होगा और आपने कितना उसको अचीव किया है टारगेट को, वो टारगेट डाल के रीमार्क बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर 10 और 8 लिख के रीमार्क के ऊपर क्लिक करके जो भी रीमार्क होगा वो भर के आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक उदाहरण तौर पर है दोस्तों, आपको अपनी पीएआर अपने अनुसार भरनी है और जैसा आपके विभाग का आदेश आए उस अनुसार भरनी है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है, आप देख पा रहे हैं सम टारगेट आर अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये एक उदाहरण के तौर पर है। आप चाहें तो कुछ रिमार्क अलग भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद नीचे और ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक आ जाता है हेडक्वार्टर का और आ जाता है 50 ईयर से अबोव के लिए। तो वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट डालनी होगी और अटैचमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे अगर नो कर लेते हैं तो ये ऑप्शन हट जाते हैं और रिमार्क के ऊपर आप कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ डालना होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना होगा, जो आपने स्पेशल वर्क किया है उसके संबंध में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वर्क अंडर राजकाज, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जो भी आपकी स्पेशल एबिलिटी है उसके अनुसार आप टाइप करके लिख सकते हैं। ये एपीएआर दोस्तों सभी के लिए है, न सिर्फ शिक्षा विभाग के कार्मिक के लिए, सभी के लिए है। इसी तरह से भरी जाएगी जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसमें विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता आपको देनी है, उसी को प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे आप दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब नीचे आ रहा है सेव का बटन। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये सेव हो रहा है।
तो ये दोस्तों सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, तो पार्ट 1 हमारा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। तो हम दोबारा इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इधर की ओर चलते हैं वापस पीआर की ओर। पीआर जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा अभी कि ये पार्ट 1 खुल चुका है, और यहाँ पे हमने जो अचीवमेंट थे वो भी लिख दिए हैं। अब हमें यहाँ पे डिजिटल साइन करने होंगे, ई साइन। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आधार के लिए वेरीफाई मांगा जाएगा, तो पहले यस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यस बटन के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों ये आपका जो APAR है वो अब यहाँ से भर चुका है। अब भरने के बाद आपको ई साइन करने हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ एक मैसेज आ रहा है ई साइन का। तो आप एक बार पुनः इसको अच्छी तरह से जांच लीजिए। जो भी आपका है वो अच्छी तरह से जांच लीजिए। जांचने के बाद ही आपको उसको वेरीफाई करना है आधार के द्वारा। तो ई साइन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आधार की OTP जाएगी। आधार में जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आधार नंबर टाइप करने हैं। आधार में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवा रखे हैं उसी नंबर पे OTP जाएगी। तो ये OTP आपको यहाँ से वेरीफाई कर देनी है। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते ही तो ये आपसे और पूछा जाएगा कि आपको ये APR अपने उच्च अधिकारी को सेंड करनी है। तो यहाँ आपको देख पा रहे होंगे ये वेरीफाई हो रही है। उसके बाद ये मैसेज, ये देखिए सेंड का मैसेज भी आ गया। उच्च अधिकारी जो भी है, रिसीविंग अधिकारी को सेलेक्ट किया था, ये APR उसके पास चली जाएगी। जैसे ही हम सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ये डाउनलोड भी हो गई है हमारी। तो हम डाउनलोड जो हो गई है, यहाँ पे देखिए सेंड का मैसेज आ गया, नीचे डाउनलोड हो गई है। जब हम इसको खोल लेते हैं तो इस तरह से ये हमें APR नज़र आ जाती है। एम्प्लॉय कॉर्नर में वापस जाते हैं और PAR खोलते हैं, तो यहाँ पे देख पे ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करने पर ये यहाँ मैसेज आ जाता है ये APR आपकी सेंड हो चुकी है। चाहे तो आप व्यू कर सकते हैं, डेट भी आ जाएगी और किसको सेंड, यानी रिपोर्टिंग अधिकारी या रिव्यूइंग अधिकारी किसको सेंड की गई है उसके नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। उच्च अधिकारी की हम आगे खोल लेते हैं, ये योगेश कुमार जी की। तो इनकी वर्क लिस्ट में ये एक PAR यहाँ पे शो कर देगी। तो ये अब उच्च अधिकारी के जो SSO है उसकी खुली हुई है, तो यहाँ पे उनकी ये दिखा देगी कि किसकी आई हुई है PAR, जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो ये कब आई है, फ्रॉम टू डेट आ जाएगी, और रिव्यूइंग अधिकारी, रिपोर्टिंग अधिकारी कौन है, तो ये सब यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग अधिकारी के पास ये चली गई है, तो अब ये वो रिपोर्टिंग अधिकारी इसको खोल कर देखेगा, और अगर ये सही है तो यस के ऊपर क्लिक करके कंफर्म करेगा, नो है तो रिटर्न भी कर सकता है। अगर सही नहीं भरी हुई है तो वो रिटर्न कर सकता है जो एक्सेप्टिंग या रिपोर्टिंग अधिकारी है। अब नीचे की ओर चलेगा, जो वो आपने जो जो भरा है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो पार्ट 1 के रूप में आपकी जो डिटेल है रिपोर्टिंग अधिकारी की वो सारी होगी, और उसके बाद नीचे जो भी मैसेज है वो यहाँ पे डाल सकता है। और नीचे की ओर चलते हैं तो जो आपने भरा है वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस कैसा है आपका, इंटेलिजेंस कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, उस सभी के ऊपर गुड, वेरी गुड जो भी है वो एक्सीलेंट, वो आपको ये अपना उच्च अधिकारी है वो सेलेक्ट करेगा। पार्ट 2 के अंतर्गत जैसे एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ये देखिए जैसे जैसे है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो है जो आपको अपनी PAR भरने में सहायता करेगा, और अपनी PAR कैसे भरनी है वो आप अपने अनुसार भरें। तो आपके उच्च अधिकारी के पास शो हो जाएंगे, तो ये जो भी है वो डाल देंगे। जैसे गुड वर्क लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक कुछ ऑप्शन है, वो यहाँ पे यस नो के ऊपर सेलेक्ट करके जो भी वो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, जो कैसा वर्क है। अगर कुछ रीमार्क डालना होगा तो वो रीमार्क भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन आते रहते हैं तो वो यहाँ पे डालते रहेंगे। उसके बाद ये ई साइन के लिए यहाँ से भी मांगा जाएगा, तो ये PAR यहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है। साथ में ये ई साइन के लिए ऑप्शन है, तो ई साइन यहाँ से उनको भी करना होगा। और ई साइन करने पर ये आपके सामने वापस आधार नंबर मांगा जाएगा। ये देखिए काम हो रहा है, ये देख खुल चुकी है PAR वापस, जो 21-22 की सेशन की है, जो उच्च अधिकारी द्वारा खोली गई है। और उच्च अधिकारी अपने आधार नंबर से इसको वेरीफाई करेगा और अपने उच्च अधिकारी को आगे सेंड करेगा। तो ई साइन करने पर ये वापस आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर डालेंगे उच्च अधिकारी अपना, और प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। OTP आएगा और OTP को वेरीफाई करना है।
तो दोस्तों कुछ देर वेट कीजिए, ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी को वेरीफाई करते हैं। ओटीपी आ चुका है, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। वेरीफाई करने पर ये आगे सेंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक और मैसेज आ जाएगा, ओटीपी वेरीफाई हो रही है, ये हो गई है। तो अब आपको देखिए ये सेंड के लिए ऑप्शन आ गया है। अब कि आप अपने उच्च अधिकारी को ये पीएआर सेंड करना चाहते हैं, यानी एक्सेप्टिंग अधिकारी को, तो एक्सेप्टिंग अधिकारी का नाम आ जाएगा और पीआर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी उनके। तो ये देखिए पीआर उनकी खुल चुकी है, अब इनको तो साथियों डिजिटल इस तरह साइन से आप करना अपनी है। पीएआर भर सकते हैं और उच्च अधिकारी को सेंड कर सकते हैं और उच्च अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को आगे सेंड कर पाएंगे। उसके प्रोसेस भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। ये वीडियो दोस्तों आपकी हेल्प के लिए था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।